हेलो माय डियर फ्रेंड, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो इसमें पुराने करेंट अफेयर दिए गए हैं, उसके जगह पे हम नए करेंट अफेयर को उसी से संबंधित डिस्कस करते हैं। तो करेंट अफेयर का आप टेंशन मत लीजिएगा कि पुराना करेंट अफेयर इसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके जगह पे हम नए करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है। ठीक है, तो कौन है? हिना जायसवाल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि स्टेफ नाइट किसका अयस्क है। तो स्टेफ नाइट किसका है? तो चांदी का है। चांदी का और भी प्रमुख अयस्क हैं, जैसे अर्जेंटाइट, पायरागाइराइट, ये सभी क्या है? चांदी के हैं। अगर सोना की बात करें दोस्तों तो क्या होता है? कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, ये सोना के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा का नाम इस यहाँ का क्या है? तो सोमोनी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सोमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया था। तो हम लोग 2018 के नहीं बल्कि 2022 के बारे में बात करेंगे। ये किया गया था किसे प्रदान? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया था। ठीक है, किसे? तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में कितने रुपये का पुरस्कार दिया जाता है, तो 25 लाख दिया जाता है और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एवरी वोट काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडियाज इलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? नवीन चावला हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मॉन्क डिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो मॉन्क डिंग जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगर हम बात करें दोस्तों कि क्रिकेट के जन्मदाता देश कौन है, तो इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था। और उस समय जो जेम्स प्रिंसप जो थे वो कलकत्ता के टकसाल अधिकारी हुआ करते थे, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये सिक्किम राज्य में क्या किया गया है? शुरू किया गया है। और इसके तहत जो है सिक्किम भारत का प्रथम राज्य बन गया है जो प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। तो देखिए हर्षचरित जो रचना है वो क्या है? हर्षवर्धन की नहीं है। हर्षचरित किसका है? तो ये बाण भट्ट की रचना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हर्षचरित। बाकी जो तीनों पुस्तक दिए गए हैं वो सभी किनके हैं? तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो स्वराज द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए कह रहा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो किस समिति? तो सरदार सुवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या है। कह रहा है कि सिडबी का पूर्ण रूप क्या है। तो सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें कि ये इसका स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना जो हुआ है 2 अप्रैल 1990 को इसका स्थापना किया गया है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? इसका लखनऊ हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो सिडबी है वो क्या है, तो ये लघु उद्योग के क्षेत्र में जो है सर्वोच्च बैंक के रूप में इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा बायोगैस ऊर्जा नहीं है। तो बायोगैस ऊर्जा कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ऊर्जा नहीं है। अगर हम बात करें कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं, तो कौन होगा? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। कौन? भारत में। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसका? तो श्वेत क्रांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डी गामा भारत कब आए। तो वास्को डी गामा के बारे में तो आप जानते होंगे कि 1498 में भारत आए हैं। अगर हम आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता दोस्तों, वास्को डी गामा ना पूछ के अगर कोलंबस पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कोलंबस जो है 1492 ईस्वी में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूरत विभाजन कब हुआ था।
तो सूरत विभाजन 1907 में किया गया था और इसी विभाजन के तहत क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल दोनों में मतभेद हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। नरम दल चाहते थे कि नरम दल में से ही कोई अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्ष हो, और गरम दल वाले चाहते थे कि गरम दल में से कि कोई एक जो है अध्यक्ष बने। तो इसी के कारण क्या हो गया कि दोनों में मतभेद हो गया और अलग अलग हो गए। और अंततः जो है इस अधिवेशन में, सूरत का अधिवेशन 1907 के अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए रास बिहारी बोस को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मृणाल सेन का संबंध किससे है, तो फिल्म क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है, तो बराबर होता है। आप जानते होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CaSO4 इंटू 2H2O क्या है। तो CaSO4 इंटू 2H2O जो है ये क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला दिया गया है। इसमें से जितने भी दिए गए हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O अगर आपका दे दिया है तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इप्सम का फॉर्मूला क्या है, तो इप्सम का क्या है, MgSO4। ठीक है, एक मिनट, कह रहा है क्या होगा, MgSO4। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, क्या हो जाएगा, MgSO4, ओहो, MgSO4 हो जाएगा। ठीक है, MgSO4 इंटू 7H2O रहता है, तो ये किसका फॉर्मूला है, इप्सम का है। अगर विरंजक चूर्ण के फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, CaOCl2 होगा। ठीक है, तो ये सभी फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो दिया गया है फार्मूला CaSO4 इंटू 2H2O, तो ये क्या हो जाएगा, जिप्सम का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए ये डिस्कशन करवाने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि CaSO4 इंटू 2H2O किसका फार्मूला है, तो यहाँ पे तो हम जिप्सम कर दिए। ठीक है, लेकिन संभावना तो सबसे ज़्यादा ये बनता है कि अगला एग्जाम में हो सकता है कि ये सभी ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो क्वेश्चन के रूप में देखने को मिले, और अगर आप सभी इसको ध्यान में रखते हैं तो आगे के भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको आसानी से डील कर सकते हैं। तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने का फ़ायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IPL 2018 के विजेता टीम। देखिए यहाँ पे 2018 के बारे में हम नहीं जानेंगे, 2022 के बारे में जानेंगे। तो 2022 में IPL के विजेता कौन रही है, तो गुजरात टाइटंस के द्वारा क्या किया गया है, 2022 में जीता गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ है। तो सबसे पहले जो हुआ है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुरुआत हुआ है, और उसमें भी अगर हम बात करें तो राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम जो है पंचायती राज को लागू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 29 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया है जेम्स रैनेल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंगारिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली है। तो किन दो शहरों के बीच चली है, तो मुंबई से गोवा के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दांचीग्राम नेशनल पार्क किसे संरक्षण प्रदान करता है। तो दांचीग्राम नेशनल पार्क जो है हुंगुल को संरक्षण प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि काजीरंगा नेशनल पार्क मानस राष्ट्रीय पार्क किसके लिए है, तो एक सींग वाले गेंडा के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क मानस राष्ट्रीय पार्क किसके लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गिर नेशनल पार्क जो है किसके लिए फेमस है, तो एशियाई शेर के लिए है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा दांचीग्राम नेशनल पार्क जो है कहाँ अवस्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो UNEP के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना कब किया गया था दोस्तों, तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, नैरोबी है। ठीक है, कहाँ है, नैरोबी है। ठीक है, और ये नैरोबी क्या है, तो नैरोबी जो है केनिया की राजधानी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंध किससे है? नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है? तो किससे है? तो ये है हमारा कमांडो ट्रेनर के से है, संबंध है इनका। कह रहा है भारत में हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक हेपेटाइटिस रोग को भारत में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि जब हेपेटाइटिस हो जाता है तो ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो हम 2018 की बात नहीं करेंगे, हम लोग क्या इसका बात करेंगे? तो 2022 की बात करेंगे। तो एशियाई खेल 2022 कहाँ हुआ था? तो ये चीन के कहाँ हुआ था? चीन के हांगझोउ में हुआ था। कहाँ हुआ था? सबसे पहले तो देश का नाम चीन याद रखिएगा, और चीन से भी अगर पूछ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि हांगझोउ में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन का दोस्तों नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो ध्यान रखिएगा हांगझोउ में हुआ था। कहाँ? हांगझोउ में हुआ था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो कौन करता है? घास वाला है क्या? प्राथमिक में हो जाएगा हिरन, उसके बाद क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों कि इनका मृत्यु कब हुआ है, यानी कि समाधि कब हुआ है इनका? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो पावापुरी में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 2018 का हम लोग नहीं देखेंगे दोस्तों, हम लोग किसका देखेंगे? तो 2022 के देखेंगे, ठीक है। 2022 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, और किन्हें दिया गया है? तो दामोदर मौजो को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो विश्वामित्र के द्वारा की गई है। अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की क्या की गई है? रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा? मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 245 है, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है दोस्तों? तो 250 अधिकतम हो सकता है। और राज्यसभा में ही 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नावा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो नावा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है हमारा कहाँ? महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब अगर हम आपसे कुछ प्रश्न और भी इसमें से संबंधित बता देते हैं कि नावा सेवा बंदरगाह को दूसरा नाम क्या कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो क्या है? मुंबई है। और अगर बात करें दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई है, संघाई बंदरगाह, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो 117 का जो संबंध है वो क्या है? वित्त विधेयक से है। अगर हम बात करें दोस्तों कि धन विधेयक कितना में है? तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक के बारे में कहा गया है। अगर हम बात करें वित्त आयोग की तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, ठीक है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, पिछले प्रैक्टिस सेट में हम इसको बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत दौरे पर आई इरना सिलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है? तो ये हमारा क्या है? बहुत पहले का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि अनडाउंटेड सेविंग द इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? पी चिदम्बरम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी?
तो पूर्ण स्वराज की घोषणा जो की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 के अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाक जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य है। तो देखिए पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका, सॉरी दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, तो वो क्या करते, भारत और पाकिस्तान के बीच है, ये आप लगा के आते हैं और आपको लगता पाक लिखा हुआ है तो पाकिस्तान होगा, और यही क्या हो जाता है एग्जाम में गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान नहीं होता है, भारत और श्रीलंका होता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ और जानकारी जान लीजिए। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि डोबर जल संधि किसके किसके बीच है, तो डोबर किसके किसके बीच है, तो ब्रिटेन के बीच है, ब्रिटेन और किसके बीच है, तो फ्रांस के बीच है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि बेरिंग जल संधि किसके बीच है, तो अलास्का और रूस के बीच है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ हुआ था। ठीक है, तो हम लोग 2019 के बारे में नहीं बल्कि 2022 के बारे में जानेंगे। और 2022 वाला कहाँ हुआ था, तो ये बीजिंग, चीन के बीजिंग में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी है। ठीक है, तो ये किस में बनी है, तो चीन में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों कि देखिए ट्रिक क्या है आपको बता देते हैं। गरम छाछ को ऐसे लिखना है, छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीक्वेंस में है, ग से क्या हो जाएगा गुजरात, र से क्या होगा राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, त्रि से क्या हो जाएगा त्रिपुरा, और यहाँ पे क्या होगा तृप्ति से त्रिपुरा हो जाएगा, मिलेगी से मिजोरम हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो इसमें से कौन नहीं आया है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है उड़ीसा नहीं आया है। ठीक है, उड़ीसा कहीं भी आया है, नहीं आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा कर्क रेखा से नहीं जड़ती है, टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। पूर्ण रूप से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इस बात से आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, जो कि क्या है पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध नहीं है, स्थल लैंडलॉक कंट्रीज नहीं है, तो कौन नहीं है, तो गैबोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है, तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि IB समर सैन्य अभ्यास इनमें से कौन से देश शामिल नहीं है। IB समर सैन्य अभ्यास में कौन सा देश है जो शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, तो म्यांमार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों इसमें से, तो सबसे पहले सीतामढ़ी आएगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद फिर पटना, उसके बाद फिर जहानाबाद और उसके बाद गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए ये क्वेश्चन है 2018 में क्या पूछा गया आपसे, विश्व सुंदरी कौन बनी है। तो हम लोग क्या करेंगे 2018 का नहीं बल्कि किसका देखेंगे, 2022 में कौन बना है विश्व सुंदरी। देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर में करेंट अफेयर करने से भी यही आपको फ़ायदा मिलेगा कि जो हो सकता है कि अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है तो रिपीट करेगा तो इसी टाइप का देगा, लेकिन क्या देगा, नया डाटा देगा, तो इससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो 2022 में जो विश्व सुंदरी बनी है वो कौन बनी है, सरगम कौशल बनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सेल्वास वन किस महाद्वीप में है, तो सेल्वास वन किस महाद्वीप में है, तो यह है दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है, तो किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ है, तो 2010 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरु गोविंद सिंह जी का 2019 में कौन सा प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, पटना सिटी में हुआ है, और इनका जन्म कब हुआ है, तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और ये जो थे सिखों के 10वें गुरु थे, कौन, गुरु गोविंद सिंह। इनके बाद जो है गुरु के पद को हटा दिया गया था
और इनका जो है उस समय जो मनाया गया था 2019 में, वो कितनावा बनाया गया था, तो 352। तो आप सोच लीजिए, आपसे पूछा जाएगा 2022 का, तो आप इसमें जोड़ लीजिए कि कितनावा मनाया जाएगा। 2019 में कितना था दोस्तों, 2019 में था 52वां, तो 20 में क्या हो जाएगा 53, 21 में क्या हो जाएगा 54, और 22 में कितना हो जाएगा, तो 355वां मनाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ है। तो सिंह सभा आंदोलन जो हुआ है पंजाब में हुआ है। देखिए दोस्तों, वीडियो में अगर आपको लग रहा होगा कि बहुत स्लो वीडियो है, तो आप लोग फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे जल्दी जल्दी बताएंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो छूट जाते हैं, इसलिए हम आराम से बता रहे हैं। तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ये पुराना करेंट अफेयर है इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। कह रहे हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका में किस तट पर चलती है। तो किस तट पर चलती है, तो पश्चिमी तट पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। कहाँ पे कौन सा राज्य है जिसमें 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है। तो देखेंगे हम कि नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय, ये तीनों राज्यों में जो है 73वां संविधान संशोधन नहीं लागू है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो किसके द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है, क्या, सशस्त्र विद्रोह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो कैमूर कहाँ है, तो बिहार में है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो डाम्फा कहाँ है, डाम्फा मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में हुई थी। और यह ध्यान किसके किसके बीच हुई थी, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो टिप्पू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो टिप्पू सुल्तान जो थे, मैसूर को क्या किए, राज्य के रूप में स्थापित किए हैं, कौन, टिप्पू सुल्तान ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ मेघालय में भी मनाया जाता है। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक ना। तो आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, अगर दोनों दिया जाता है तो कोई भी आप मारिएगा तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है। तो पादप वृद्धि हार्मोन कौन नहीं है। तो देखिए एब्सिसिक एसिड जो है दोस्तों, ये पादप वृद्धि हार्मोन नहीं बल्कि वृद्धि रोधक हार्मोन है, यानी वृद्धि को रोकने में काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है। तो पहला जो कीट संग्रहालय खोला गया वो तमिलनाडु में खोला गया है। और अगर हम बात करें कि कीट पतंगों के अध्ययनों को क्या कहा जाता है, तो इसका अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, एंटेमोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है, तो कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है बताइए, तो दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कह रहा है टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टिप्पू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ थी, टिप्पू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है। तो होंडुरास की देखिए राजधानी से भी आपका एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। होंडुरास की राजधानी कहाँ है, तो तेगुसिगल्पा। कहाँ है, तेगुसिगल्पा। अगर हम बात करें होंडुरास की मुद्रा क्या है, तो यहाँ का मुद्रा जो है लेम्पिरा है। क्या है, लेम्पिरा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांगो की राजधानी कहाँ है, तो कांगो की राजधानी ध्यान रखिएगा, कांगो की राजधानी किसानसा है। कहाँ है, किसानसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ईटांकी राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो नागालैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2019 का, ये देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जितना हो पाया है दोस्तों हम उसको नया अपडेट करने का प्रयास किए हैं, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछ रहा है, तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद है, तो 356 के द्वारा राष्ट्रपति, 360 के द्वारा क्या, वित्तीय आपात, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगाया जाता है, वित्तीय आपात लगाया जाता है, और 352 के द्वारा अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है, राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात लगाते हैं राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद के तहत, 352, वित्तीय आपात किसके द्वारा, 360 के द्वारा, 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन। तो ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस करवाए हैं, क्योंकि अगर आज राष्ट्रपति शासन के बारे में आपसे पूछा है तो हो सकता है कि आपके अगले एग्जाम में क्या पूछ ले, अगले एग्जाम में आपको ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आपात किसके द्वारा लगाया जाता है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है, तो वनस्पति घी बनाने में कौन सा प्रक्रिया प्रयुक्त है, तो हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्रज प्रहार में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्रज प्रहार में कौन है, भारत है, और दूसरा यूएसए शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है, ठीक है। तो किस जानवर का अंकन नहीं है दोस्तों, तो ये है गाय, गाय का अंकन उस पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सामूहिक रूप से अगर आपसे पूछे तो लोकसभा के प्रति, अगर व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछे तो क्या होगा, राष्ट्रपति के प्रति, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द हिंदू स्वदेश मित्रण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, द हिंदू स्वदेश मित्रण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो ये सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई थी, तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे, 2019 के बारे में नहीं बल्कि 2022 के बारे में ही जानेंगे, और ये कहाँ हुई है, तो यूएई में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा, देखिए थोड़ा स्लाइड ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इससे आपको छोड़ के भाग नहीं जाना है, क्योंकि आपको दरोगा बनना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि लेंस शक्ति जो डायोप्टर का संबंध है, तो डायोप्टर का संबंध किससे है, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम, किससे है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि क्या होता है, देखिए 1/f = क्या होता है, डायोप्टर का यही ना होता है, तो ये क्या है, व्युत्क्रम ही तो है, किसका है, फोकस दूरी का, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए, तो कौन से सदन का होना चाहिए, तो लोकसभा का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है, तो इसकी जांच जो करती है वो लोक लेखा समिति करती है, और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, उसमें से 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं, और बाकी के 15 सदस्य कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा से होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों प्रकलन समिति की, तो ये संसद की सबसे बड़ी समिति कौन होती है, प्रकलन समिति होती है, और इसमें जो जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी लोकसभा से ही होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है कि माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है, तो ये प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है, किसके माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है, ठीक है, किससे की जाती है, तो बताइए किससे की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राज्यपाल से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पुराना युग है, तो सबसे पुराना युग कौन सा है, तो आर्कियन युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इनमें जो सुमेलित नहीं है, देखिए संचालन समिति के मुंशी नहीं होंगे बल्कि क्या होगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था अध्यक्षता, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि संग्रहित का अर्थ क्या होता है, तो संग्रहित जो होता था मौर्य काल में, संग्रहित जो कौन होते थे, वो कोषाध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजधानी को मिलाना है, तो अंग का राजधानी कहाँ हो जाएगा, अंग का राजधानी हो जाएगा चंपा। काशी का राजधानी कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो काशी का वाराणसी हो जाएगा। कौशल का कहाँ होगा, कौशल का बताइए कहाँ होगा, श्रावस्ती होगा, ठीक है, कौशल का कहाँ होगा, श्रावस्ती।
वत्स का कहाँ हो जाएगा, तो वत्स का हो जाएगा आपका कौशाम्बी। तो इस प्रकार से आप मिलान कर लीजिएगा इसका कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है दोस्तों, तो मैचिंग ही है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि कल्प जो है, कल्प क्या है, कल्प है यज्ञ का संपादन से संबंधित है, ठीक है। निरुक्त क्या है, तो शब्दों की व्युत्पत्ति से है। छंद जो है मंत्र है। शिक्षा क्या है, तो शुद्ध उच्चारण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है CH4+O2 को गर्म करने पर यानी जलाने पर क्या क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या क्या प्राप्त होता है, जब भी हम एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन को, किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं तो क्या क्या प्राप्त होता है, तो CO2 प्राप्त होगा, ठीक है। क्या क्या प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होता है, साथ में H2O प्राप्त होता है और कुछ ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2 आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। यहाँ पे हीट लिखा हुआ ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, CO2 और H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। तो किस आधार पर वंचित किया जा सकता है, तो राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के आधार पर क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो ये किस में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद 92 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है, तो कौन होगा, स्थानांतरण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो कैसा है, तो बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा। अगर और भी आपके मन में कोई किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और हम मानते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर देते होंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय की विशेषता है, ठीक है। तो ये था आज आपका लास्ट प्रश्न। मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ। और अभी तक अगर आप इसके पहले के 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उसको जा कर के देख लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कशन में करवाए हैं हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है वो भी डिस्कशन के साथ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाला है। आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिए। धन्यवाद।